प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। संतो महापुरुषों जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे। संतो जी, आज दासी आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। तो संतो जी, चलिए आज की इस साखी का आनंद लेते हैं। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग तो अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते कि हमें इस जीवन में इस धरती पर हमें जीवन क्यों मिला है, क्यों हमें ये मानव तन मिला है। क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लेके आती है। तो आइए संतो जी, जीवन के इस सत्य को इस साखी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक धनवान सेठ की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे और उससे बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छे से बातें करते थे। वे उन्हीं के राग अल्प गाते रहते थे और सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तो संतो जी, अचानक से क्या हुआ? कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिर में सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए और जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने के लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। तो यमदूतों ने उसे अनुमति दे दी। तो संतो महापुरुषों जी, सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास जाकर बोला, शीघ्र चलिए, शीघ्र। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। तो संतो महापुरुषों जी, सेठ ने निराश होकर अपने भरे स्वरों से कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की थी। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर आज जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए जो मेरे लिए कभी दुखी हुआ करते थे। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से ही मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा भी अफसोस नहीं है। तो संतो महापुरुषों जी, सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से समझता है। संतो जी, संतो जी, इस साखी से हमें यही जीवन की सीख मिलती है कि इस बात को अपने जीवन में भी हम देखें। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए इस जाल, लालच, रुपया, पैसा, बुराई, इन आदि सभी के तले दबे हुए हैं। इस जाल को आप समझिए और इस जाल को आप हटा सकते हैं। जैसे कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है, जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रह सकता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक आपका साथ रह सकता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता,
जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है संतों जी। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करते हैं हम सफलता की मंजिल पर पहुंचकर। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें, अच्छाइयों में याद रखें, बुराइयों में नहीं। दासी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संतों जी। आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।